महान बॉडी बिल्डर रॉनी कोलमन, जिनके 8 बच्चे हैं और उनके हर एक बच्चे के लिए उनके पास एक एक सैंडो है। यानी रॉनी कोलमन 8 बार के मिस्टर ओलंपिया हैं। रॉनी कोलमन की बॉडी एक अजूबा थी और उनका जज्बा बहुत ही जालिम था, क्योंकि वो जिम के अंदर खुद पर बिल्कुल भी तरस नहीं करते थे। ये सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज वो पार्ट जरूर देख लीजिए। इस पूरी सीरीज में हम रॉनी की डाइट, रॉनी की एक्सरसाइज, रॉनी का हर स्टीरॉइड साइकिल और उनकी बेतहाशा इंजरीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और यकीन मानिए, ये पूरी सीरीज देखने के बाद आपके मन में रॉनी कोलमन और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की इज्जत 1000 गुना बढ़ जाएगी। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो और इसके आने वाले पार्ट आपके दिमाग को और रोशन करेंगे। तो रॉनी कोलमन पुलिस में भर्ती हो गए और पुलिस स्टेशन में मौजूद जिम के अंदर वर्कआउट भी करने लगे। लेकिन ये वर्कआउट बच्चों के खेल जैसा होता, क्योंकि रॉनी के जिस्म के सामने वो जिम एक बच्चों की जिम ही थी। लेकिन रॉनी कोलमन वहीं पर ही वर्कआउट करते। पता क्यों? क्योंकि वो जिम फ्री थी। और रॉनी कहते हैं कि बचपन में मैंने गरीबी को झेला था, मैं हमेशा फ्री की चीजों की ओर खिंचा जाता। रॉनी के साथी ऑफिसर गुस्टावो अर्लोटा ने एक दिन रॉनी से पूछा कि तुम कहां पर वर्कआउट करते हो? तो रॉनी ने कहा, स्टेशन में जो जिम है वहां। तो गुस्टावो कहने लगे, क्यों तुम अपना टाइम यहाँ पर बर्बाद कर रहे हो? आओ तुम्हें मैं मेट्रो फ्लेक्स जिम लेकर चलता हूँ। वो जिम ही तुम्हारी औकात की जिम है। और गुस्टावो रॉनी कोलमन को लेकर मेट्रो फ्लेक्स जिम चले गए। और ये घटना बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों। तो जब पहले दिन रॉनी कोलमन मेट्रो फ्लेक्स जिम गए, मेट्रो फ्लेक्स जिम के मालिक और कोच ब्रायन डॉबसन रॉनी को पूछने लगे, तुमने कौन कौन से कंपटीशन लड़े हैं? रॉनी बोले, एक भी नहीं, मैं हाई स्कूल में पावर लिफ्टिंग करता था। और यकीन मानिए, उस टाइम रॉनी का डोला 21 इंच का था। ब्रायन भौंचक के रह गए कि कोई इंसान जेनेटिकली इतना गिफ्टेड भी हो सकता है। तो वो पहले दिन ही रॉनी से बोले कि तुम्हें बॉडी बिल्डिंग में आना चाहिए, देखना तुम एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनोगे। लेकिन रॉनी ने हंसकर बात को टाल दिया। दूसरे दिन फिर ब्रायन रॉनी के आसपास ही मंडराते रहे और रॉनी को बॉडी बिल्डिंग में आने के लिए प्रेरित करते रहे। लेकिन रॉनी ने उनकी एक ना सुनी। तीसरे दिन फिर वही हुआ। ब्रायन फिर रॉनी के पीछे पड़ गए, क्योंकि ब्रायन की पारखू नजरों ने रॉनी के अंदर मिस्टर ओलंपिया को स्पष्ट देख लिया था। लेकिन रॉनी ने भी आज स्पष्ट बोल दिया कि ना तो मुझे बॉडी बिल्डिंग में कोई दिलचस्पी है और ना ही मैं स्टीरॉइड के चक्कर में पड़ना चाहता। मैं पुलिस में हूँ, मैं स्टीरॉइड नहीं ले सकता और मुझे स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट से बहुत डर लगता है, आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन चौथे दिन ब्रायन फिर रॉनी के पास आए और बोलने लगे, आज से 6 महीने बाद बॉडी बिल्डिंग का एक कंपटीशन है, तुम बस वो कंपटीशन मेरे लिए खेलो, तुम जीतो तुम हारो, मैं तुम्हें सारी उम्र के लिए मेट्रो फ्लेक्स जिम की फ्री मेंबरशिप दूंगा और इसके साथ ही मैं तुम्हें हर तरह का सप्लीमेंट भी अपनी ओर से फ्री में दूंगा। तो अब रॉनी सोचने लगे। तो रॉनी बोले, ठीक है, लेकिन मुझे बॉडी बिल्डिंग की डाइट और बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे ये सब कौन सिखाएगा? तो ब्रायन बोले, वो सब मैं करूंगा,
करूंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो आखिर रॉनी कोलमन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में प्रवेश कर गए। रॉनी कोलमन का बॉडी बिल्डिंग वाला सफर शुरू हो गया और ये सफर बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा गया। तो बाकी बातें अगले पार्ट में करेंगे। एपिजेनेटिकल मसल चैनल के साथ जुड़े रहिए।